ग्राम प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु नामित किए गए रिटर्निंग ऑफिसर आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामग्रियों का वितरण 7 तथा 8 फरवरी को, जनपद में धारा 163 निषेधाज्ञा 5 अप्रैल तक लागू, ट्राला और स्कूटर बाइक में भिड़ंत जिसमें एक महिला की मौत और मार्ग दुर्घटना में युवक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी 2025 के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत विशाल भारद्वाज ने ग्राम पंचायत प्रधानों, सदस्यों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों स्थानों के उप निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से निर्वहन करने हेतु निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित किए हैं, जो पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। सदस्य ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत प्रधानों तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, प्रतीक आवंटन तथा मतगणना का कार्य संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर संपन्न होगा। परिणाम की घोषणा भी संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर ही की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के मध्य कार्य का विभाजन कर निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समय से निष्पक्ष पूर्ण कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। नियुक्त अधिकारियों का विवरण: विकासखंड पटरौना हेतु निर्वाचन अधिकारी अमित तिवारी, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी पटरौना, सहायक निर्वाचन अधिकारी अवर अभियंता ग्राम पंचायत अभिकरण विभाग। विकासखंड सेवरही हेतु राजकीय होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कुबेरस्थान को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक के रूप में अवर अभियंता कार्य सिंचाई खंड द्वितीय। विकासखंड रामकोला हेतु जनरल मैनेजर जिला उद्योग केंद्र को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी ग्रुप में अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग। विकासखंड हाटा हेतु सहायक अभियंता ग्राम अभिकरण विभाग कुशीनगर तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी अवर अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय को नामित किया गया है। विकासखंड मोतीचक हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं अवर अभियंता ग्रामीण अभिकरण विभाग को। विकासखंड कप्तानगंज हेतु उप क्षेत्रीय वनाधिकारी प्रवर्तन दल तथा अवर अभियंता सिंचाई खंड गंडक कॉलोनी। विकासखंड बिशनपुरा हेतु खंड शिक्षा अधिकारी बिशनपुरा तथा अवर अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग। विकासखंड सुकरौली हेतु खंड शिक्षा अधिकारी हाटा तथा अवर अभियंता बाढ़ खंड। विकासखंड फाजिलनगर हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी तमकुई राज कार्यालय खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन एवं अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड कसिया। विकासखंड खड्डा हेतु चिकित्सा अधिकारी निबुआ नौरंगिया राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी तथा अवर अभियंता कार्यालय लघु सिंचाई विभाग विकास भवन। विकासखंड नेबुआ नौरंगिया हेतु खंड शिक्षा अधिकारी सेवरही तथा अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग कसिया। विकासखंड तमकुई राज हेतु सहायक निदेशक रेशम तमकुई राज तथा अवर अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय कसिया को नामित किया गया है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन से लेकर मतगणना तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में 4 अधिकारियों को नामित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को वितरण हेतु सामग्री प्राप्त हो चुकी है और जनपद के माह अक्टूबर 2024 के आपूर्ति आदेशानुसार विकासखंड विष्णुपुरा, दुधई, मोतीचक, पटरौना परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों से सामग्री का वितरण 7 तथा 8 फरवरी 2025 को किया जाएगा। उक्त दिवस को संबंधित परियोजना के CDPO तथा मुख्य सेविका भ्रमणशील रहेंगे तथा कम से कम 5 केंद्रों का भ्रमण करेंगे। उन्होंने बताया कि 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को गेहूं दलिया प्रतिमाह 1 किलोग्राम, फोर्टिफाइड राइस प्रतिमाह 1 किलोग्राम, चना दाल प्रतिमाह 1 किलोग्राम और खाद्य तेल प्रतिमाह 455 ग्राम। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को दलिया प्रतिमाह 500 ग्राम, फोर्टिफाइड राइस प्रतिमाह 500 ग्राम, चना दाल प्रतिमाह 500 ग्राम, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को गेहूं दलिया प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम, फोर्टिफाइड राइस प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम, चना दाल प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम और खाद्य तेल प्रतिमाह 0.455 लीटर आते हैं। प्रति कुपोषित बच्चों को गेहूं दलिया प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम, फोर्टिफाइड राइस प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम, चना दाल प्रतिमाह 1.5 किलोग्राम और खाद्य तेल प्रतिमाह 0.455 लीटर लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। वितरण दिवस को विकासखंड विष्णुपुरा, दुधई, मोतीचक, पटरौना के ग्राम प्रधान, सभासद भी वितरण स्थल पर मौजूद रहेंगे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हे भगवान, क्या मेरी बेटी की शादी अब कभी नहीं होगी? क्या हुआ बहन? क्या बताऊं, बेटी के चरक सफेद दाग का लाखों जगह इलाज कराई,
पर ठीक ही नहीं हुआ। अरे अब चिंता की कोई बात नहीं। अब अपने परजौरा छावनी में डॉक्टर इरशाद अहमद के पास सभी प्रकार की चरक सफेद दाग का इलाज मात्र 7 से 10 दिनों में ही न्यू डर्मास्कोपी मशीन के द्वारा छुटकारा दिलाया जाता है। जी हाँ, यहाँ सभी प्रकार के चर्म रोग, दाग, दुनाई, खुजली, नाखून रोग, कील, मुहासा, गुप्त रोग का इलाज प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। अच्छा, तब तो मैं इसी मंगलवार को जाती हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद के पास। पता अबकसिया रोड परजौना छावनी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में न्यू भारत मेडिकल स्टोर पर। प्रत्येक मंगलवार को समय 10 बजे से 2 बजे तक। मोबाइल नंबर 98 381 47 490। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक प्रेम कुमार राय ने बताया कि आगामी त्योहारों संत रविदास जयंती, शब बारात, होली, जमातुल विदा, रमजान का अंतिम शुक्रवार, चेटी चंद, ईद उल फितर, अष्टमी, महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद गोयल जयंती, विभिन्न बोर्ड परीक्षाएं, विश्वविद्यालय परीक्षा, संभावित लोक सेवा आयोग तथा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा आदि तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत लगने वाली भीड़ से शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने तथा परीक्षाओं के सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों के बाहर तथा अन्य आसपास धारा 163 विस्तारित रहेगी। उक्त के दृष्टिगत सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था को कायम रखना आवश्यक है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय ने दंड प्रक्रिया की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश निषेधाज्ञा पारित किए हैं। रामकोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार के सिंघाई स्थित बाबू तहसीलदार शाही महाविद्यालय के समीप रामकोला नौरंगिया मार्ग पर स्कूटी से बच्चों की दवा कराने जा रही महिला की ट्रैक्टर ट्राली के चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि साथ रहे बच्चे हादसे के शिकार होने से बाल बाल बच गए। ट्राला ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतका के परिजनों को सूचना देने के पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव नौरंगिया बाजार टोला निवासी सुरेंद्र चौधरी की पत्नी शोभा देवी उम्र 35 वर्षीय स्कूटी से अपने दोनों अबोध बच्चों सागर उम्र 10 वर्ष तथा सान्वी उम्र 3 वर्ष को साथ लेकर रामकोला दवा कराने जा रही थी कि मार्ग में तहसीलदार शाही महाविद्यालय के समीप पहुंची ही थी कि गन्ना गिरा कर लौट रहे अनियंत्रित ट्राले ने उसकी स्कूटी में ठोकर मार दिया। महिला सड़क पर गिर गई और सिर के ऊपर से ट्राले का पहिया गुजर गया। महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ रहे दोनों बच्चे छिटक कर दूर गिरने से सुरक्षित बच गए। मृतक महिला के पति दूसरे प्रदेश में मजदूरी करते हैं। हादसे के बाद ट्राला छोड़कर चालक फरार हो गया। घटना की सूचना राहगीरों के द्वारा दिए जाने पर रामकोला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नेबा नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव के खास टोला निवासी जितेंद्र शर्मा उम्र 35 वर्ष देवरिया जाते समय मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। असमय हुए मौत पर परिजनों में चीख पुकार मच गई। नेबा नौरंगिया थाना क्षेत्र के उक्त गांव निवासी जितेंद्र शर्मा पुत्र लक्ष्मी मंगलवार की सुबह 9 बजे के करीब देवरिया जिले से बाइक से अकेले ही किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे। अभी वह रामपुर कारखाना के पांडे छपरा चौराहे पर पहुंचे थे कि पीछे से तीव्र गति से आ रहे एक अनियंत्रित पिकअप ने ठोकर मार दी और मौके का लाभ उठाकर फरार हो गया। घटना में उनके सिर में गंभीर चोट आ गई। अधिक रक्तस्राव होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर देवरिया पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों में चीख पुकार मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हेलमेट होता तो उनकी जान बच गई होती। मृतका की पत्नी सुनीता 30 वर्ष, कृष्णा 11 वर्ष, कोमल 7 वर्ष तथा गौरी 4 वर्ष का रो रोकर बुरा हाल है। अंतिम सूचना मिलने तक परिजन निजी साधन से शव को लेने घर से निकल चुके थे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों पर निर्वाचन हेतु नामित किए गए रिटर्निंग ऑफिसर आंगनबाड़ी केंद्र पर सामग्रियों का वितरण 7 तथा 8 फरवरी को। जनपद में धारा 163 निषेधाज्ञा 5 अप्रैल तक लागू। ट्राला और स्कूटर बाइक में भिड़ंत जिसमें एक महिला की मौत और मार्ग दुर्घटना में युवक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।